नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन मौर्य। आज हम लोग देखने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामिंग। 12th में एक चैप्टर है जहाँ से हर साल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे और रियल लाइफ में इसका यूज कहाँ है ये भी देखेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो रैखिक प्रोग्रामिंग को हम डेली लाइफ में एक प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन उपलब्ध हैं। जैसे तो मैं कहता हूँ एक किसान है। देखिए एक किसान के पास कैसा सॉल्यूशन होगा। मैं एक किसान है, उसके पास 100 बीघे ज़मीन है। तो 100 बीघे ज़मीन में वो खेती करना चाहता है। तो खेती करना चाहता है, जैसे उसको खेती लगाना चाहता है। खेती किस किस चीज़ का, गेहूँ का खेती करना चाहता है और सरसों की खेती करना चाहता है। सरसों की खेती। अब वो चाहता है किसान कि मैं गेहूँ बोऊँ या सरसों बोऊँ। अब वो जानता है कि गेहूँ थोड़ा सस्ता बिकता है, सरसों थोड़ा महँगा बिकता है। तो गेहूँ अगर बोता है, प्रति बीघे उसको गेहूँ में प्रॉफ़िट होता है 10,000 का। 10,000 वो प्रॉफ़िट कमाता है गेहूँ में। और सरसों अगर बोता है, सरसों की बुआई करने पर उसको प्रति बीघे मान लीजिए 12,000 की प्रॉफ़िट होता है। प्रति बीघे 12,000 की प्रॉफ़िट होता है सरसों पे। अब वो चाहता है कि मैं क्या बोऊँ। तो किसान अगर देखेगा, किसान के पास क्या होगा, अलग अलग सॉल्यूशन निकालेगा। कहेगा या तो पहला हम गेहूँ ही बो दूँ, मैं गेहूँ बो दूँ, या तो मैं सरसों ही बो दूँ, सरसों, या दोनों बोऊँ। तो गेहूँ प्लस सरसों करूँ। अब गेहूँ प्लस सरसों करने के लिए बात करोगे तो गेहूँ या दो 20 कर देगा, सरसों 80 कर दे, या इसको 80 कर दे, इसको 20 कर, या इसको 30 कर दे, इसको 40 कर दे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अलग, या 50 आधा सरसों कर दे आधा गेहूँ कर दे। तो ये इस तरीके से तो बहुत सारे कम्बिनेशन बना लेगा वो। अब वो सोचेगा मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो। भैया ये 10,000 यहाँ फ़ायदा होता है एक बीघे में, 15,000 इसको, 20,000 इसको फ़ायदा होता है, 12,000। तो आप यहाँ पर देखिएगा मैक्सिमम किस में प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर ये वाला तरीका अपनाओ तब प्रॉफिट होगा, कि ये वाला तरीका अपनाओ तब प्रॉफिट होगा, ये वाला तरीका अपनाओ तब प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है और उसके कई सॉल्यूशन उपलब्ध होते हैं। कई सॉल्यूशन उपलब्ध होते हैं। तो उन सॉल्यूशन में से हमारा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है उस प्रॉब्लम का, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए लीनियर इक्वेशन का उपयोग करते हुए, तो यहाँ पर 12th में रैखिक प्रोग्रामिंग का हम लोग उपयोग करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। और यहाँ पर यही हम लोग सीखने वाले हैं, अर्थात ये किसान कौन सा तरीका अपनाए जिससे कि उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, सबसे ज़्यादा लाभ कमाए। तो इस स्थिति में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है। ओके, तो यहाँ बेस्ट सॉल्यूशन की बात होती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सवाल कैसे आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा, हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके बहुत कई आंसर होंगे, कई सॉल्यूशन निकालने पर कई सॉल्यूशन होंगे, लेकिन हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की बात करनी है। अर्थात एक ऐसा सॉल्यूशन जो बेस्ट हो हमारे लिए, हमारे कंडीशन के अनुसार से सबसे बेस्ट हो, हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वो देने वाला सॉल्यूशन हो। जैसे यहाँ किसान के रूप में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसान को कौन सा लगाएगा, ये वाला देगा कि ऐसा कम्बिनेशन देगा, कि ऐसा देगा, कि ऐसा देगा, यहाँ बेस्ट प्रॉफिट की जनरेशन हो। उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी, इसका रियल लाइफ में बहुत जगह उपयोग है। जैसे कोई शॉप खोलता है तो वहाँ पर दो तरीके से वो सामान कई तरीके से रख सकता है। कौन सा सामान ज़्यादा रखे, जिसमें ज़्यादा, आप जानते हो कोई भी शॉप खोलो तो उसमें सामान रखने, किसी सामान पे कम पैसा मिलता है, बचता है, किसी सामान पे ज़्यादा। अब कौन सा सामान आप बेचना चाहोगे, जिस पे ज़्यादा होगा, आपके पास लिमिटेड पैसा, आपके पास मान लो 5 लाख रुपए, 5 लाख को ही उस दुकान में लगाना है। आप कैसे आप ऑप्टिमाइज़ करोगे, कैसे कितना सामान किसका रखोगे जिससे कि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जो ग्राहक ज़्यादा आ रहा है तो उस सामान को रखोगे, कौन सा सामान रखोगे जो ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिलाए, आपकी दुकान अच्छे से मैनेज हो जाए और आज ज़्यादा ज़्यादा आप धन कमा सकें। तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ करोगे सही तरीके से, उसको एनालाइज़ करोगे
तरीका अपनाएं, क्या क्या रखें हम सामान में, उसी तरीके से यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करके हम लोग निकालते हैं ऑप्टिमाइज़ कैसे करें सॉल्यूशन को। चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपको आपको एक इक्वेशन दिया होगा जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कहेगा या मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम पूछेगा, तो आपको निकालना है। तो चलिए जैसे ये है, ये एक इक्वेशन है, तो आप यहाँ पर रैखिक प्रोग्रामिंग का है, इसको हल कीजिए और इसका अधिकतम मान बताइए। भैया मैं इसको लिख लेता हूँ कॉपी पे, तो कॉपी पे लिख लेता हूँ। तो ये सवाल क्या हो जाएगा आपके लिए, तो ये हो जाएगा, पहला सवाल है आपका, पहला है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40 है, और दूसरा सवाल क्या है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 70 है, और क्या दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए बोला है। मैक्सिमम फाइंड करने के लिए बोला है कि 5x प्लस 2y का। तो यह मैक्सिमम, देखो कुछ कंडीशन दिया होगा, ये कंडीशन देने के बाद आपसे कहेगा मैक्सिमम या मिनिमम एक कोई क्वेश्चन दे देगा, उसको फाइंड करने के लिए बोलेगा। चलिए, तो ये जेड की वैल्यू मैक्सिमम फाइंड करने के लिए बोला है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये मेरे पास सवाल आ गया पहला, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। एक तो मैं किताब के तरीके बताता हूँ, एक डायरेक्ट करने के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं किताब वाले तरीके थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे, इस इक्वेशन को का ग्राफ बनाने के लिए आपसे कोई कहता है, ऐसा कहता है इसको रिप्रेजेंट करिए ग्राफ में, तो आप क्या कहे थे, आप कहते थे x और y लेट कर लीजिए, पहले इसको जीरो रख दीजिए, एक बार इसको जीरो रख दीजिए, एक बार इसको जीरो रखोगे तो क्या तो हो जाएगा, y की वैल्यू 3 हो जाएगा। एक बार y को जीरो रख दीजिए, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ जीरो रख दीजिए इस इक्वेशन में। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए तो कोई कहता है, तो आप ऑलरेडी बता सकते हो भैया कहाँ ग्राफ होगा, भैया x में 3,0, भैया 1.3,0 होगा, ये 3,0 और 1.0,3 होगा। 0,3 कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे होगा, ये वाई है और ये एक्स एक्सिस है। तो अर्थात इन दोनों पॉइंट से जाने वाली ये रेखा होगी, ये ओके, ये दोनों पॉइंट से जाने वाली एक रेखा होगा। यहाँ पर हम जो भी कार्यक्रम करेंगे स्केल से नाप कर नहीं करेंगे, स्केल नहीं लेंगे। जो भी काम करेंगे पटरी से नापने वाला काम हम नहीं करने वाले। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस तरीके से इंडिकेट कर दूंगा, आपको नाप करके आप खुद बनाएंगे। चलिए, तो ये हो गया आप कक्षा 10th में जो करते आए हैं एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर अगर साउंड की क्वालिटी थोड़ा इधर उधर हो रही होगी, तो मैं धीरे धीरे करके ये सब कुछ सही हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। चलिए, यहाँ पर आपके पास ये है। तो अब इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे हमारे पास, अब मैं 11th में बच्चों को पढ़ाता हूँ, इंटरसेक्शन फॉर्म ऑफ लाइन का इंटरसेक्शन फॉर्म ये होता है। तो अब इसको मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ अगर x में a है तो ये a अंतःखंड होता है, ये y का b अंतःखंड होता है। तो ये x में a हो गया, ये y में b हो गया। इस लाइन को देखो फटाक से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। मैं ये वाला यूज करूँगा, ये वाला मेथड जल्दी यूज करूँगा। ये वाला आप करिएगा, हर सवाल के लिए मैं ऐसा यूज कर लूँगा, फटाक से आपको बोलूँगा और करना होगा। जैसे अब मैं कहूँगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, हमेशा इक्वल टू साइन लेकर के हम हल करते हैं। पहले इसको सीखिए। आपसे कहूँगा ये क्या, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करोगे तो मैं इसको डायरेक्ट करने वाला हूँ। मैं कहूँगा 6 से दोनों जगह डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ 1 चाहिए, 1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 1 नहीं है तो बना लीजिए, क्या करना है 6 से सब जगह डिवाइड कर दिए। ये क्या x/3 हो जाएगा प्लस y/2 हो जाएगा इक्वल टू 1। भैया ये कैसा होगा, ऐसा जाएगा, x में 3 जाएगा, y में 2 जाएगा। ओके, तो मैं ऐसे डायरेक्ट करने वाला हूँ, तो आपको ये आना, ये वाला थोड़ा ध्यान दीजिए और इसको बनाते रहिएगा। आप इसको पहले भी जानते हो। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है कि इन इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो मैंने इसको डिटेल में 11th का मैंने एक टॉपिक पढ़ा हूँ, रैखिक असमीकाएँ करके है। तो उस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी ग्राफ बनाना डिटेल में अच्छे समझाया है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर रैखिक असमीकाएँ के टॉपिक में ग्राफी विधि से सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं 2 वेरिएबल में,
तो मॉडुलस फंक्शन में मैंने बहुत सारे ग्राफ बनाए, मॉडुलस बनाया, मोड को कैसे सॉल्व करते हैं और बाकी सबको तो ऑलरेडी दिखाया, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास ये है, तो मैं इसका मैक्सिमम फाइंड करना है और ये रिप्रेजेंट करके भैया सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी किसी भी ग्राफ का, किसी भी इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन जो होता है, ऑलरेडी यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम जो भी लाइज करेगा, जो भी रीजन होगा उस रीजन के कार्नर पॉइंट पर, कार्नर पॉइंट पे, ओके, ये कार्नर पॉइंट पे ही लाइज करेगा, वर्टेक्स पे ही लाइज करेगा। जो आपको सॉल्यूशन होगा इस ग्राफ के वर्टेक्स पे ही लाइज करने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ, आपको इतना तक आता है। तो अब इसके लिए मैं बात करूँगा तो ये कहाँ होगा, मैं कहूँगा ये बनाओ, ये बनाओ भैया, x में 40 होगा तो x में 40 और y में 40, ये क्या होगा, x में 40, इसको मैं लिख सकता हूँ 40, 0 और y में इसको लिख सकता हूँ 0, 40, ओके। और उसी तरीके इसको करोगे तो ये आएगा 35 हो जाएगा, और ये इसके नीचे जाएगा कितना हो जाएगा 70, तो ये y में कितना हो जाएगा, ये 70, x में 35, भैया x में ये 35, तो ये क्या हो जाएगा 35, 0 और y में 0, 70। इतना तो समझ में आ गया होगा। y और x इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं तो ऑलरेडी बताया, मैं इसका यूज करने वाला हूँ। चलिए, और ये हो गया। अब आपसे कह रहा है कि ये चीज़ ये हो गया। अब x इक्वल टू 0, तो अब जब भी करेंगे तो इसको हमेशा इक्वल टू साइन मान करके ही इसको रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। x इक्वल टू 0 और ये क्या है y इक्वल टू 0, भैया ये कहाँ होगा, y इक्वल टू 0 इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 0 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 0 बोलते हैं। चलिए, x इक्वल टू 0 से क्या रहना, बड़ा रहना, अर्थात इससे बाहर इस तरफ रहना है भैया, इस तरफ रहना है, बड़ा रहना है, ओके। और क्या, इससे y इक्वल टू 0 से क्या रहना है, y इक्वल टू 0 से बड़ा रहना है, ये बड़ा रहना है, अर्थात y इक्वल टू 0 से बड़ा रहना है ये, ओके। अभी तरीका बता रहा हूँ, और वहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कैसे देखते हैं किधर रीजन हमारा होगा। तो हमने ऑलरेडी बताया 0, 0 आपको एक पॉइंट लेट कर लीजिए वहाँ पर कहीं पे। अब ये पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई करता है, अगर सेटिस्फाई करेगा तो रीजन उसी तरफ होगा जिस तरफ आपने पॉइंट लेट कर रखा है। अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो वो पॉइंट दूसरी तरफ होगा जिस तरफ आपने रीजन लेट कर रखा था, तो उसके विपरीत डायरेक्शन होगा। चलिए, जैसे हम इसको करने के पहले आपको एक और सवाल करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर तो मैं कहता हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, भैया ये पॉइंट कहाँ होगा, तो ऑलरेडी आप कहोगे भाई पहले इसको बना लेता हूँ, बना लेता हूँ। अब ये 0, 0 है भैया, x बराबर 2 ये वाली लाइन है, पहले 2 बनाओ भैया, पहले इसको x बराबर 2 बनाओगे ना। अब उसके बाद मैं कहता हूँ ये हो गया। अब आप कहोगे एक पॉइंट लेट कर लीजिए, भैया पॉइंट मैंने 0, 0 लेट कर लिया, जो पॉइंट लेट करोगे इस पर रखो, इस इक्वेशन पे भैया रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, 0, 0 रखोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। भैया 2 है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है। अगर फॉल्स होगा तो जो पॉइंट होगा इसके विपरीत डायरेक्शन में इसका रीजन होगा। भैया ये पॉइंट है तो ये पॉइंट किधर था, इस तरफ था, तो आपकी लाइन ये थी, पॉइंट इस तरफ था, तो इस तरफ आपका रीजन नहीं होने वाला, किधर होने वाला, इधर होने वाला है, ओके। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो पहले पॉइंट एक लेट कर लेते हैं, जिस अगर पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो रीजन उसी तरफ होगा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है विपरीत डायरेक्शन होगा। चलिए फटाक से इसको करते हैं। तो आप कहोगे इसका रीजन क्या होगा, तो इसके लिए बात कर लेता हूँ, ये लाइन कौन सी था, ये वाली लाइन थी, लिख लेता x प्लस वाई इक्वल टू 40, और ये वाली लाइन कौन सी थी, तो ये वाली लाइन आपकी थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 70 थी। चलो भैया इसके लिए 0, 0 रखोगे तो 0, 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 लेस देन 40 हो जाएगा, ट्रू, तो ट्रू है अर्थात इसके नीचे रहना है,
चलो इस पे रखो। आप कहोगे इसके रख रहा हूँ तो 0 0 रखूँगा, भैया 0 0 रखो तो 0 लेस देन 70 है, ओके ट्रू है, अर्थात इसके भी नीचे रहना है। तो इसके भी नीचे रहना है, इसके भी नीचे रहना है। चलो आओ 0 0 यहाँ रखो तो 0 0 लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ओके ट्रू है, अर्थात 0 0 तरफ ही रहना है। तो ये 0 0 तरफ ही रहो, ये इसके लिए बात कर रहा हूँ, 0 0 तरफ ही रहो, 0 जहाँ पॉइंट है इसी तरफ रहेगा। और इसके लिए बात करो, ये भी 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 ये भी हो जाएगा, तो 0 0 इक्वल टू 0, अर्थात 0 0 तरफ ही रहना है, अर्थात इस तरफ होगा, ओके। चलिए तो अब इस तरीके से ये हो गया, सोल्यूशन फाइंड हो गया। अब आप कहोगे भैया इसके नीचे रहना है, इसके भी नीचे रहना है, भैया ये कौन सा रीजन, इसके दोनों के नीचे रहना, दोनों के नीचे यही लाइज कर रहा है क्या ग्राफ में, तो इसका कार्नर पॉइंट निकालो। ये कार्नर पॉइंट एक ये हो गया, एक ये हो गया, रीजन का एक ये हो गया, आपका सोल्यूशन यही होने वाला है। चलिए कार्नर पॉइंट को उठाकर रख देते हैं, तो कार्नर पॉइंट ये वाला सोल्यूशन ये फाइंड करोगे, ये दोनों को सॉल्व करोगे, तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए। मैं इसमें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आगे से मैं डायरेक्ट पॉइंट रखा करूँगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40 है, और 2x प्लस वाई ये इक्वल टू 70 है। भैया दोनों को घटा लीजिए, दोनों को घटा लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का x और इक्वल टू माइनस का 30, x इक्वल टू 30 हो गया। तो y की वैल्यू कितना आ गया, y की वैल्यू 10 हो जाएगा, क्या यहाँ पर रख दीजिए y की वैल्यू 10, तो ये क्या 30 कामा 10 है। अब चलो बनाते हैं, आप कह रहे हो x y z तीनों निकालते हैं, और जितने पॉइंट है रखते चलिए। ये पहला एक पॉइंट क्या है आपके पास, तो आपके पॉइंट एक पॉइंट है 0 कामा 40 है, और एक कार्नर 30 कामा 10 है, और एक पॉइंट है ये 0 0 है, और एक पॉइंट है कितना 0 कामा 35 है, और 35 कामा 0 है ना, 35 कामा 0 है। चलो अब जेड क्या है, जेड ये है ना, यहाँ रखो भैया 0 कामा 40 रखो, 0 हो जाएगा, ये 40 80 हो जाएगा, और इसको यहाँ रख देता हूँ मैं, x प्लस 2y इक्वल टू जेड, ओके। अब यहाँ पर इसको रखो 30 रखोगे, 30 रखोगे ये 150 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, तो ये 170 हो जाएगा। भैया 0 0 रखोगे 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर 35 कामा 0 रखोगे 35 कामा ये 35 रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा 175, 5 चम 25 के 5 हो जाएगा, और 5 3 15, 15 2 17, 175 हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपसे क्या पूछा था, मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम पूछा था, आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये 175। आप कहोगे 35 कामा 0 पर जेड का मान मैक्सिमम होता है, 35 कामा 0 पर बिंदु, 35 कामा 0 पर जेड का मान मैक्सिमम होता है। तो किताब में यहाँ पर ऑलरेडी एक गलत लगाया हुआ है, किताब में देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर लेस देन है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या कर रहा है, ग्रेटर देन की बात करके ये रख दिया है यहाँ पर रीजन में, ये गलत लगा हुआ है। ओके, ये वाला रीजन नहीं होगा, ये वाला रीजन होगा, मैंने ऑलरेडी लगा के दिखाया तो आपको दिख रहा होगा कहाँ पर होगा। भैया दोनों से नीचे कहाँ है, भैया इससे भी नीचे रहना है, इसके भी नीचे, आप पॉइंट लेट करके देख सकते हैं, दोनों से नीचे मैंने किया, इस पर 0 0 रखोगे अर्थात 0 0 की तरफ होगा, सेटिस्फाई किया, इसको 0 0 रखोगे 0 0 तरफ होगा, सेटिस्फाई किया, तो दोनों तरफ 0 0 की तरफ ही होने वाले हैं, तो अर्थात दोनों का रीजन क्या है 0 0 की तरफ होने वाला है, तो इसके भी नीचे रहे, इससे भी नीचे, तो कौन सा रीजन होगा, यही वाला होगा, तो ये किताब में गलत लगाया है। चलो आगे चलता हूँ हम लोग, चलिए अगला सवाल हमारा है 2 नंबर, तो इसमें कहा है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24, और कहा है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 32 है, और x और y बोथ आर ग्रेटर देन 0 है। तो आपसे मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम फाइंड करिए कि किसका, कहा है z इक्वल टू 150 x प्लस 250 y है,
इसका मैक्सिमम फाइंड करिए फटाफट। चलिए हम लोग करते हैं इसका। तो आप कहोगे इसको डायरेक्ट करने के लिए, अब डायरेक्ट करिए फटाक से। तो मैं अब लेट करके नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट करूँगा मैं। आपको सिखा चुका हूँ डायरेक्ट कैसे करते हैं। 0 0। अब इसको क्या x कामा वाई फिर से करता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी वीडियो पॉज करिए, फिर से उसको अपने से लगाइए। अगर न फिर भी नहीं आ रहा है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डिटेल में। 11 में एक टॉपिक पढ़ा है, वहाँ पर आपको डिटेल में ये चीज़ ग्राफ बताया हूँ, आप जाकर वहाँ से फिर से सीख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं कहूँगा x कामा वाई है, तो x में कितना 24, y में 24। भैया x में कितना है 24, भैया x में 24, y में 24। तो ये कितना हो जाएगा 0 कामा 24, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0 24 कामा 0 हो जाएगा ये। चलो अब आगे बात कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा, x में कितना हो जाएगा, x में 16 हो जाएगा, और y में कितना 32। y में ये कितना हो जाएगा, ये y एक्सिस है, y में कितना 32 हो जाएगा। भैया 32 और x में 16, भैया 16 और 32, ये कितना हो जाएगा 0 कामा 32। अब कहाँ से आ रहा है तो आपको दिख रहा होगा, 32 से डिवाइड कर दूंगे यहाँ पर, तो ये फटाक से बना लेगा x अपान 16, और ये क्या प्लस y अपान 32 इक्वल टू 1, ऐसा कुछ बनाएगा फटाक से। ये कितना हो जाएगा 16 कामा 0। चलो भैया अब 0 0 अगर यहाँ पर मैं रखूँगा तो 0 0 इसके लेस देन होगा। भैया 0 0 क्या 24 से छोटा होगा, ओके सेटिस्फाई किया। अर्थात आपका ये वाला ग्राफ था ना 24 वाला, ये इसको बना दे x प्लस वाई इक्वल टू 24, और ये वाला ग्राफ है क्या 2x प्लस वाई इक्वल टू 32 है। भैया इस पे 0 0 रखूँगा इस पे, तो 0 0 क्या 0 हो जाएगा, 24 से लेस देन है। तो भैया 0 क्या है, ये पॉइंट है, और 24 से लेस देन, अर्थात 0 इस तरफ है, 0 की तरफ ही आपका रीजन होगा। 0 किधर है, इस तरफ है, तो इसका रीजन किधर होगा 0 की तरफ होगा, अर्थात आपका इसके नीचे रहना है। चलिए यहाँ पर 0 0 रख दूंगा, 0 0 रखूँगा तो 0 0 लेस देन 32 है, ओके सही है। आप कहोगे 0 0 की तरफ ही रीजन होगा, जिधर पॉइंट लेट करते हैं आपको एक पॉइंट लेट करना होगा, तो वो पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर पॉइंट रखने पर अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका रीजन उसी तरफ होगा, अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन होता है। तो चलिए अर्थात इसके भी नीचे रहना है, तो भाई इसके भी नीचे रहना है, इसके भी नीचे रहना है, तो अर्थात दोनों के नीचे रहना है। चलिए दोनों के नीचे हो गए। अब आपसे कह रहा है x बराबर 0, x बराबर 0 ये लाइन रहती है, इससे ऊपर रहना है। भैया x बराबर 0 ग्रेटर देन जाना, ग्रेटर देन इधर चलोगे, और y बराबर 0 से ग्रेटर देन रहना है, y बराबर 0 ये होता है, इससे ग्रेटर देन रहना। तो भैया अर्थात आपका रीजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके। ये पॉइंट आप ऑलरेडी कह रहे हो 24 कामा 0 था, 0 कामा 24 था, 0 कामा 24 था, ओके। ये 0 0 ये पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट निकालोगे तो ये दोनों सोल्यूशन फाइंड करो, तो इसका सोल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पर निकाल कर दिया है, तो 8 कामा 16 ये ऑलरेडी निकाला, मैं वही पॉइंट ले लेता हूँ 8 कामा 16। अब चलो इसका मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, तो ऑलरेडी कार्नर पॉइंट पे बैठे होंगे। भैया कार्नर पॉइंट कौन से हो गए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, वर्टेक्स पे बैठा होगा। ये सारे वर्टेक्स आप लिख लीजिए, तो चलिए लिख लीजिए, ये एक्स वाई और जेड की बात कर लो। भैया एक पॉइंट क्या हो गया 0 कामा 24, और ये वाला पॉइंट 8 कामा 16, और ले लो 0 कामा 0 ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना 16 कामा 0। अब यहाँ पर रखते चलिए, तो आपका क्या है ग्राफ में आपसे है कि हमें किसका आंसर चाहिए, 150x प्लस 250 वाई का में कौन सा मैक्सिमम देगा पॉइंट। भैया जी इसका रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 24 150 इंटू 24। तो अब ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये 150 इंटू 24 ये कैलकुलेट किया, तो मैं वही रख लेता हूँ फटाक से, 150 इंटू 24 ये हो जाएगा 6000। क्या हो रहा है 6000। और यहाँ पर भैया 8 कामा 6 रखोगे, भैया यहाँ 8 रखो और यहाँ पर 6 रखो, तो इसको कैलकुलेट कहा है, ये 5200 आ रहा है, मैं वही रख ले रहा हूँ, आप गुणा भाग कर लीजिएगा। और आपसे कह रहा है 0 0 रखो तो 0 0 हो जाएगा, 16 कामा 0 रखो तो 15 छक्का 150 हो जाएगा। तो ये 15 और 16 का इंटू कर लो, 15 और 16 का इंटू कर लोगे तो ये हो जाएगा 2400, ओके। तो इसमें मैक्सिमम क्या है, ये आपका मैक्सिमम है, तो ये मैक्स
अर्थात आप कहोगे 0, 24 पर ये एक्स और जेड का मान मैक्सिमम होता है। 0, 24 पर जेड का मान मैक्सिमम होता है। तो इस तरीके का आपके सवाल आएगा, तो या तो मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम पूछेगा, दो में से एक सवाल होगा। चलिए अब मिलते हैं, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।